नेताजी। आई चुनाव तो तूफान भइले नेताजी। आई चुनाव तो तूफान भइले नेताजी। आई चुनाव तो तूफान भइले नेताजी। धोती कुर्ता पहन के सयान भइले नेताजी। धोती कुर्ता पहन के सयान भइले नेताजी। आपका एक बार फिर से स्वागत है इलेक्शन एक्सप्रेस का आज 27वां दिन, और आज हम ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचा रहे हैं बिहार के छपरा से। यहाँ पर बहुत जबरदस्त मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देव से। स्वागत है आप सभी का आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, सबसे पहला मौका नेताओं को नहीं जनता को देते हैं। जानना चाहते हैं कि ये जो महाभारत चल रहा है इस वक्त देश में, उस पर आपके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या? इम्पोर्टेंट इशू यही है कि हम लोग जो बिहार के हैं लोग, और मान सम्मान हम लोग कहीं भी जाते हैं, गुजरात हो चाहे मुंबई हो चाहे यूपी के बाहर जितने अदर स्टेट में हम लोग जाएं, वो लोग बिहार के नाम पर लोग कहते हैं बिहारी है, बिहारी क्या करेगा ये। और हम कहते हैं कि बिहार से जितने भी हैं, हिस्ट्री इतिहास उठा के देख लीजिए, हर लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ जिला स्कूल के सबसे पहले राष्ट्रपति। आपके हिसाब से बिहार और बिहारियों का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? उन लोग का एक ही मकसद होता है, खास करके राज ठाकरे से। उनका कहना था कि जो भी सुनिए पिक्चर रिलीज हो तो उसको सामने वो होटल हो, ढाबा हो, चाहे जो भी कुछ हो, वो लोग पहले ऊपर होर्डिंग में लगाते हैं जय महाराष्ट्र। हम लोग कहते हैं बिहार में है, बिहारी लोग बाहर जाते हैं लोग, वो लोग बिहारी के नाम पर मुंह बंद कर लेते हैं। अरे अगर राज ठाकरे आपका ये मुंबई में कार्यक्रम देख रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं छपरा? बताना यही चाहते हैं कि बिहार में आके देखें राज ठाकरे। कभी तो वो बिहार आए नहीं, ना यूपी आए ना बिहार आए। बिहार आके देख लें कि क्या है उनका और कितना क्या है। चलिए, और बताइए कौन बोलना चाहता है इस मुद्दे पर कि किस तरीके से बिहार की जो हम गुजराती अस्मिता की बात करते हैं, उस तरीके से कभी बिहारी प्राइड की बात नहीं की? फर्स्ट बार ये तो देखा जाए, जिस मैदान में हम खड़े हैं, जहाँ तक बिहार को हमेशा बदनाम किया जाता है, वहाँ इसी विद्यालय में राजेंद्र प्रसाद पढ़े हुए हैं, देश के पहले राष्ट्रपति थे। पहले के जो नेता थे वो अच्छे खासे बिहार के बारे में सोचते थे। अभी भी देखिए, इसके पहले भी जो भी बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, उसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो थे 6-7 यहाँ से बिलोंग करते थे, पर उन्होंने इसके लिए कुछ किया नहीं। क्योंकि जब भी देखा जाता है यहाँ के लोगों को बदनाम किया जाता है, राज ठाकरे जैसे जो खुद अभी युवा हैं, वो युवा को पीटते हैं लोकल राजनीति के फायदे के लिए। कोई भी पार्टी ये जो रणनीति तैयार कर रही है वो गलत कर रही है। और जहाँ तक लालू प्रसाद की बात है, लालू प्रसाद शुरू से गरीबों और नीचे के दबे हुए तबके को ऊपर उठाने का काम जो किया वो लालू प्रसाद ने किया। और इसी शुरुआत को लेकर सभी नेता यही बोलते हैं कि लालू यादव आज बदनाम हो रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने जो छपरा चारा चोरी की ना, क्या मतलब है बदनाम हो रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता दें कि चारा घोटाले की जो शुरुआत को आदेश जो दिया गया, वो खुद उस समय सीएम चोरी है आदेश किसी ने भी कोई नहीं होता है। तो चोरी आजकल देशों में बहुत हुआ है। आज बीजेपी की सरकार में भी चोरी हुई है। 2G आज देख रहे हैं कि सभी सरकारें चोरी करती हैं, लेकिन लालू यादव को यहाँ फंसाया गया और उनको बदनाम किया। पर क्या आपको लगता है कि ये जो बात होती है बिहारी प्राइड की, बिहार जैसे गुजराती अस्मिता की बात होती है, उसको बुनाने की कोशिश किसी ने ढंग से नहीं की, और वो बड़ी विफलता है नेशनल पॉलिटिक्स? जी बिल्कुल, अभी तक किसी ने कदम नहीं उठाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी नमो नमो करती है और जाके नितिन गडकरी जी, राज ठाकरे जी से गले मिलते हैं, जो कि बोलते हैं कि बार बार मारेंगे इन बिहारियों को, मारेंगे। महाराष्ट्र वाले बिहार में आके देखें, हम नहीं मारेंगे, हम सम्मान करेंगे, अतिथि देवो भव। क्या बात है, ये जज्बा वाकई सराहनीय है कि वो कहते हैं मारेंगे, आप कहते हैं गले लगाएंगे, यही बात होनी चाहिए। हाँ बताइए, आपको लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि बिहारियों का बिहार के बाहर मजाक उड़ाया जाता है, इस बात में दम है और इसको कैसे बदला जाए? जी सही बात है। और नरेंद्र मोदी रोज युवाओं का वोट मांग रहे हैं, और मैं पूछना चाहूँ कि हमारे ऐसे बिहारी जब वहाँ पर जाते हैं महाराष्ट्र में किसी भी काम के लिए, हम लोग को मारा जाता है, बहुत बेइज्जत किया जाता है। पर इसके ऊपर कभी भी हमारे यहाँ से एनडीए के 32 सांसद, हम लोग बिहार में से 40 में से 32 भेजे थे, कभी ने किसी ने ना पार्लियामेंट में सवाल उठाया, ना कभी किसी ने बोला, ना राज ठाकरे को किसी ने चैलेंज किया कि आप बिहारी को मारेंगे तो हम भी कुछ ऐसा। चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चैलेंज करें राज ठाकरे? जी जरूर करना चाहिए। तो उन्होंने तो उनके साथ हाथ मिला लिया। हाँ, तो मैच फिक्सिंग चल रही है। हाँ फिक्सिंग है। तो ये बीजेपी के नेता यहाँ कौन है? नेताजी बताइए जरा। जनता बड़ी क्रोधित है कि नितिन गडकरी
नरेंद्र मोदी के खासम खास, आरएसएस के खासम खास जाके गले लगाते हैं राज ठाकरे को, वही राज ठाकरे जो बिहारियों को पीटना चाहता है। क्यों पार्टी गले लगा रही है इन लोगों? नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं, क्या सच्ची बात है? बिल्कुल गलत बात है। गलत बात क्या, सच्ची बात है? महाराष्ट्र की बीजेपी कभी भी बिहारियों का अपमान करने पर हमेशा विरोध किया है। अरे बीजेपी की बात नहीं हो रही, आपके घटक दलों की बात हो रही। साथी दल है ना शिवसेना, आपका गठबंधन है मेरा शिवसेना। एमएनएस से मैच फिक्सिंग है? नो, कभी नहीं। शिवसेना मेरा गठबंधन है, बीजेपी शिवसेना लड़ रही है। कमाल की बात कर रहे हैं, अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। लगता है खबरें वबरें पढ़ते नहीं है? बिल्कुल पढ़ते हैं। मनसे से मेरा कोई गठबंधन नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि मनसे ने एक भी सीट पर खड़ा नहीं किया जहाँ पे बीजेपी खड़ा? अरे जनाब बात तो सुनिए ना, ऐसे नहीं। ऐसा क्यों है कि एमएनएस ने एक भी सीट पे कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जब बीजेपी के उम्मीदवार है? मैच फिक्सिंग है वो तो मानते ना कि लोग जवाब। अरे आपने फिक्स किया तभी तो ऐसा। नहीं, बिल्कुल हमने गठबंधन किया। कितने लोग मानते हैं कि राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग है? बताइए जरा, जवाब आपके सामने है जनाब, जवाब दीजिए। वो घुमा रहे हैं, वो तो मैच फिक्सिंग मान ही नहीं रहे। मैं कमल किशोर सहाय, छपरा भाजपा से। ये राज ठाकरे से कोई समर्थन नहीं मांगा गया है। अगर कोई खुद पीछे आता है। अरे वो सवाल समर्थन का नहीं है, सवाल ये है कि जब राज ठाकरे कहता है बिहारियों को पीटेंगे, आपके नेता चुप क्यों हो जाते हैं? राज ठाकरे ने खुद बोला है, बहुत बार बोला है, अभी बार बोला है। अभी भी रजत शर्मा के साथ एक इंटरव्यू में बोला है कि हमको बिहारियों से कोई दिक्कत नहीं है। आजमगढ़ और मऊ से जो आते हैं और आकर यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं, उनसे गुंडागर्दी नहीं। अरे रुकिए, मैं यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार से पूछना चाहता हूँ कि छपरा की जनता अगर अछूती है, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, छपरा की जनता अछूती है, तो यहाँ से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हाथ मिलाते हैं तो हाथ धोते हैं साबुन से। अगर यहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ की जनता कोई इज्जत नहीं करती है, तो राज ठाकरे क्यों ऐसा काम किया? बोला कि इंटरव्यू नहीं देने दिया है। मुंबई में अभी रेलवे में मुंबई में इंटरव्यू नहीं देने दिया राज ठाकरे ने, क्यों ऐसा काम किया? उनको बोल दीजिए कि आँख अस्पताल है, वो मस्तिष्क में जाके आँख बनवा ले। उनको दिखाई नहीं देता है क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं पड़ता है और पढ़ाई में नहीं। जाके मस्तिष्क में आँख अस्पताल जाके बनवा ले। चश्मा लगाए हुए है, पावर कम हो गया है। जवाब दीजिए जनाब, जनता है, आपकी जनता है, जवाब मांग रही है। बिल्कुल जनता मांग रही है जवाब, हम जनता का जवाब देने के लिए। कहाँ दे रहे हैं आप? कोई आरोप ऐसा बताइए कि बीजेपी महाराष्ट्र की जहाँ सवाल है और मेरे गठबंधन शिवसेना है, कभी भी इस मुद्दा को उठाया हो। और जो भी लोग बाल ठाकरे का नाम सुना आपने? लोग बोलते हैं अपनी चर्चा करने के लिए, हमने उसका हमेशा विरोध किया है, आज भी विरोध कर रहा है। मैं पीछे जाना चाहता हूँ उन लोगों के पास। आप तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी कह रहे हैं कि जो आपके साथी हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में, जिनसे मैच फिक्सिंग है, वो बिहारियों का अपमान। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यह जो मुद्दा है पार्लियामेंट में उठाने का, यहाँ का सांसद का था और उनको उठाना चाहिए था, लेकिन सांसद नहीं उठाया। यह अपमान यहाँ के सांसद ने किया, जिसका सजाए यह छपरा के लोग भोग रहे। सांसद विहीन है छपरा, इसका जवाब दे। यहाँ की छपरा की जनता को ऐसा नेता चाहिए जो बोले कम और काम ज्यादा करे। क्या आपको लगता है कि राबड़ी देवी और लालू यादव ने यहाँ पे अच्छे से विकास का काम किया है कि नहीं? मेरा सवाल सुनिए, कितने लोग मानते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ लालू जी के राज में? हाथ ऊपर कीजिए। एक टाइम पे एक हाथ, वरना जनता कंफ्यूज हो जाएगी। एक टाइम पे एक ही हाथ बनता है ना कि अच्छा, ये लोग मानते हैं कि विकास नहीं हुआ। कितने लोग मानते हैं कि लालू और राबड़ी की वजह से विकास हुआ यहाँ? चलिए उन लोगों के जाते हैं जिन्होंने कहा विकास नहीं हुआ। क्यों मानते हैं कि विकास नहीं हुआ यहाँ पे और किसकी गलती है? वो सांसद निधि का पैसा जो लालू यादव ने 5 साल के अपने जो 5 साल में उन्होंने जो सांसद निधि का पैसा मिलता है, उन्होंने सारे पैसे से बसें खरीद दी और छपरा को दे दिया। और वो बसें हर स्कूल में पड़ी हुई है, चल रही है, बेकार है, कोई यूजलेस है, सारा पैसा बर्बाद कर दिया उन्होंने। ठीक है, आप बताइए, लालू यादव ने कुछ काम किया नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। एक चक्का फैक्ट्री खोल के बाकी कोई काम नहीं किया। लालू यादव के रिजिम में न बिजली रहती थी, न रोड था, न पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज हमको बिजली मिल रही है, रोड भी सुधर गया है और सदर अस्पताल की स्थिति भी सुधर गई है। पहले तो लालू जी के रिजिम में हॉस्पिटल में जनरेटर तक नहीं चलता था। बिहार को जंगल राज किसने बनाया? बिहार में किसी को कोई नहीं पूछता है, बाहर अदर स्टेट में किसी भी बिहारी को नहीं पूछता है, तो क्यों नहीं पूछता है? इसका सारा श्रेय लालू यादव पे जाता है। लालू यादव ने ऐसा किया है कि बिहार की जनता कोई नहीं पूछती है बिहार की जनता को। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि यहाँ लालू यादव ने
कोई काम नहीं किया। मैडम आप बताइए क्या करती हैं, आपका क्या नाम है? मैं सारण महिला मोर्चा की महामंत्री हूँ भाजपा की। और मेरा सवाल ये है कि अभी जो बातें मैं सुन रही हूँ, विकास की बात है वो तो अलग की बात है, पर मैं जानना चाहती हूँ कि राबड़ी देवी अपने आप में कितनी ज्यादा प्रगतिशील है या बुद्धिजीवी है कि वो कोई निर्णय ले सके कि देश या राष्ट्र का विकास क्या हो रहा है, उनके राज्य का विकास क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि क्यों आपको उनकी बुद्धि पे शक हो रहा है? मुझे उनके मुद्दे पे शक इसलिए हो रहा है कि अगर मैं उनकी एजुकेशनल लेवल की चीजों को देखूं तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, फिर भी औरत होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि वो कहीं से भी इस बुद्धिजीवी। अरे पर इतने सारे लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, आप क्यों राबड़ी देवी के खिलाफ हैं? शिक्षा नहीं थी, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में उनकी कितनी जानकारी है इस बारे में मुझे संदेह है। मुझे इस बारे में पूरा संदेह है, क्योंकि वो अपना स्वयं का कोई निर्णय लेती है कि नहीं, उससे पूरी तरह से। तो आप कह रहे हैं कि लालू यादव डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। सर आरजेडी से आप हैं, वो कह रहे हैं कि लालू यादव डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, इस वजह से वो रिमोट कंट्रोल से राबड़ी देवी को ला रहे हैं, वो उम्मीदवार ठीक नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए कि मेरे पार्टी की जो प्रत्याशी है एक विशुद्ध शालीन भारतीय महिला है। वो कह रही है वो राजनीति नहीं जानती। लेट मी से दूसरी बात कि हमारे प्रत्याशी को 8 वर्ष तक एक प्रदेश को चलाने का अनुभव प्राप्त है, बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं और किसी तरह का उंगली उनके ऊपर नहीं उठा। कहते रिमोट कंट्रोल से चलता था बिहार। रिमोट कंट्रोल देखे होंगे, देखा में रिमोट कंट्रोल देखा में अपना। मैं दावे के साथ कहता है कि कोई माई का लाल अगर हो तो लालू देवी में कोई उसमें कोई कमी दिखा दे। दूसरी बात मैं अपना रखना चाहूंगा, जब मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि इसमें जितने भी 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो बताएं, दोनों जो हैं दोनों दलबदलू है। पिया गइले काला काटवा रे सजनी, पिया गइले काला काटवा रे सजनी, पिया गइले काला काटवा रे सजनी, पिया गइले काला काटवा रे सजनी। कुछ लोग कहते हैं कि मोदी की हवा लालू ने रोक दी, आपको लगता है? नेवर ये संभव नहीं है। और अभी जो कुछ भी दिख रहा है और जो कुछ भी चल रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मोदी को रोक पाना संभव है। किसी के दल में इतनी हिम्मत नहीं है आज की तारीख में कि मोदी को रोक सके। यहाँ पर सत्तू की दुकान चलाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि लालू के राज से जब आप कंपेयर करते हैं नीतीश की सरकार को, आपके हिसाब से जो यहाँ का कारोबारी है, जो किसान है, उसको फायदा हुआ है कि नहीं? जी फायदा हुआ है सर। कैसे फायदा हुआ? फायदा हुआ है सर, हमको स्वास्थ्य विभाग में फायदा हुआ है, शिक्षा विभाग में फायदा हुआ है, हम लोग को जो भी बाल बच्चे हैं पढ़ाते लिखाते हैं वो सब में हम लोग को फायदा मिला है। पहले हम लोग जो भी लेके जाते थे हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को, कोई इलाज नहीं होता था। आज के डेट में सफाई भी है हॉस्पिटल में और सुरक्षा भी है और दवा वगैरह सब। की जब से बीजेपी हटी है नीतीश से, तब से नीतीश बड़ी कमजोर विकेट पे आ गए। सरकार बचाने में ही पूरा टाइम लग रहा है, आधे लोग उनके छोड़ के भाग रहे हैं। समय ऐसा नहीं है, समय विकास में लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, न्याय के साथ। सब पार्टी छोड़ के भाग क्यों रहे हैं? भाग कहाँ रहे हैं? सभी भाग गए, इनके सिंह चले गए, साबिर अली। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रिजाइन करके फिर पुनः चुनाव लड़ रहे हैं, क्या संदेश है बताइए, आप ही बताइए। इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, अब मौका मिलेगा आपको बोलने का जब आप बटन दबाएंगे वोट का, तब आप अपनी बात रखिएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कल रात को मुलाकात होगी वैशाली से।